इंसाफ की मांग कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि जब आपदा की बात होती है तो संसाधन आड़े नहीं आने चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। हमारी गवर्नमेंट के दौरान भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनी, लेकिन कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि उसमें राहत कार्य में कोई ढील बरती हो या कोताही बरती हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगातार ये रोना है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, चाहे आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को राहत देने की बात करें। सरकार इन्हीं चीज़ों को लेकर के पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं। जबकि केंद्र लगातार पैसा दे रहा है। 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर में एनडीआरएफ के बात कहें चाहे एसडीआरएफ की बात कहें तो उसमें हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट अमाउंट जो अभी तक जो है स्वीकृत हुआ, लगभग 5,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। और अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है मेरे विधानसभा क्षेत्र में उसका केंद्र रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है और 29 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में और दूसरे विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के एक रात में 42 लोगों की जिंदगी गई है। 500 लोग बेघर हुए पड़े हैं, लेकिन अभी तक भी राहत वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाई है। जब राहत के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ रखी, उल्टी सरकार जो है वहाँ पर संस्थान जो खुले हुए हैं उनको बंद कर रही है। और ऐसे में जब प्रभावित परिवार वहाँ पर राहत के लिए बात करने के लिए गए तो उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए और मामले 62 लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए, 3 एफआईआर दर्ज की गई है। सिर्फ इनका कसूर इतना है कि उन्होंने सिर्फ वहाँ जा कर के मांग की सरकार से और मांग की कि हमको राहत जल्दी दी जाए और राहत कार्य में तेजी लाई जाए। और उसके साथ साथ में लोगों ने एक ही मांग की कि जो संस्थान यहाँ से अनावश्यक रूप से बदले जा रहे हैं दूसरे स्थान के लिए, वो ना किया जाए। ऐसे में उन लोगों के ऊपर एफआईआर करना, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक तो प्रभावित परिवार पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं और ऊपर से उनके ऊपर मामले दर्ज करके जो उनको और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री जी को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये एफआईआर तुरंत प्रभाव से रद्द करनी चाहिए और इस पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाने के बजाय मरहम लगाना चाहिए, ना कि इस दौरान जहां जख्म पर नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है उस काम को बंद करना चाहिए। सर, हरिद्वार मंदिर में एक बड़ा मामला सामने आया है। वहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पे काम हो रहा है और मुआवजे की बात भी सामने आई है। बहुत ही दुखद समाचार है जो उत्तराखंड में हरिद्वार के पास मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में वहाँ पर 6 लोगों की ज़िंदगी की जाने की खबर मिली है। निश्चित रूप से ये दुखद समाचार हम सब लोगों के लिए है और मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार ने कहा कि मुआवजा तो परिवार वालों को देंगे ही, लेकिन साथ साथ में आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएंगे। सर, ऑपरेशन का एक बड़ा चैप्टर है वो एनसीईआरटी की बुक्स में लेकर आया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि जो भारत की मिलिट्री फोर्सेस है उसको एम्पावर करना और पाकिस्तान को बताना कि वो कैसे डिफीट रहा। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा आने वाली जनरेशन स्मरण रखे, याद रखे। और उसमें विशेष तौर से जो हमारे सैनिकों की जो गाथा है वीरता की, और उसके साथ साथ में समय समय पर हमारे नेतृत्व ने जो बड़े फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं आतंकवाद के खिलाफ और जनहित में, देश हित में जो फैसले लिए हैं, और उसके बारे में लोगों तक जानकारी, उन बच्चों तक जानकारी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी का अगर ये फैसला उस दिशा में है कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा आने वाले समय में, तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है, ताकि हमारी पीढ़ी इस बात को समझ सके, इसको याद रख सके, इसको जान सके कि ऐसे संकट की घड़ी में हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से बहादुरी के साथ काम किया था और देश ने मजबूती के साथ दुश्मनों का किस प्रकार से जवाब दिया था। मैं इस फैसले का, अगर ये फैसला होता है आने वाले समय के लिए, इसका अभिनंदन करता हूँ। सर, इसी की श्रेणी पाकिस्तान का मैच है।
वो करवाया जा रहा है, लेकिन इस पर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम उनके सामानों को बॉयकॉट करते हैं, उनको पानी नहीं देते हैं, फिर आप मैच भी खेल रहे हैं साथ में। देखिए, इस सारी चीज़ को लेकर मुझे पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन पता कर लेंगे। लेकिन इस बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना। आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स को भी बॉयकॉट किया गया है भारत के अंदर, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है कि मैच होना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि इस सारे विषय में हमारी केंद्र की सरकार आकलन करेगी, असेस करेगी कि ऐसी सिचुएशन में हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला होगा वो केंद्र का नेतृत्व तो हमारा सोच समझ करके फैसला लेने के बाद जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के मुताबिक होगा। आखिरी सवाल है सर, युद्ध हुआ था तब उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था कारगिल समीक्षा कमेटी। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उस समय जब कारगिल कमेटी बनाई गई तो उसकी समीक्षा की गई कि उसमें क्या क्या रहा, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, क्या आंकलन रहा, क्या समीक्षा हुई? लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ अपनी बात, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन में निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय आने वाला है। मैं जो सुन रहा था, मैं जो मुझे जानकारी जो मिली जितनी करके, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक सहमति बनी है, इस पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे पहलू उसमें सामने जो लगता है जिनको वो अपनी बात कह सकते हैं, ऑपोजिशन बात कह सकती है। लेकिन उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि सरकार की ओर से इस चर्चा में जो है, जो सार्थक चीज़ें हुई हैं, जो देश हित में हुई हैं और जो बड़े फैसले हुए हैं, उस पर जो है वो विपक्ष को जवाब दिया जाएगा।